वेलकम टू CLC जुडिशियल। आज ये 31st पार्ट है एविडेंस एक्ट सीरीज का। एक दो पार्ट और चलेंगे, ये एग्जाम से पहले कंक्लूड कर देंगे। थोड़ा फास्ट हम लोग करेंगे। हमारे CLC में इस तरह के क्वेश्चंस हर रोज PT मेंस और इंटरव्यू के पर्पज से पूछे जाते हैं और इन्हें पढ़ाए भी जाते हैं। ये CLC की टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज है। अगर आप में से कोई भी इन सर्विसेज का लाभ उठाना चाहते हैं तो अपना नाम, अपने यूनिवर्सिटी का नाम लिखकर हमें 9262810582 वाले नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए। आपको इस फ्री सर्विसेज में ऐड कर लिया जाएगा। आज का क्वेश्चन करने से पहले हम लोग थोड़ा पढ़ लें क्वेश्चंस लॉफुल इन क्रॉस एग्जामिनेशन। तो ये जो सेक्शन 138 पिछले वीडियोज में हमने देखा था कि जो 138 का जो प्रोविजो है, दो क्रॉस एग्जामिनेशन must relate to relevant fact and evidence could only be given in terms of section 5, either a fact in issue or a relevant fact. And so far 138 is concerned, so into section 138 cross examination need not be confined to the matters stated in the examination in chief. It may extend, and this is one of the rule of extension under section 146. What questions could be lawful in cross examination? तो क्रॉस एग्जामिनेशन का ये मतलब नहीं है कि विटनेस से आप जो मर्जी उल जलूल कुछ भी पूछते रहें या विटनेस को इंसल्टिंग या कुछ भी आप करते रहें। ये पर्पस नहीं है क्रॉस एग्जामिनेशन का। क्रॉस एग्जामिनेशन का पर्पस है कि सच क्या है उस सच को अदालत के सामने हाजिर करना। क्रॉस एग्जामिनेशन का ये पर्पस है कि ये जो विटनेस है क्या इसके बयान पे भरोसा किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, ये किस तरीके का आदमी है। तो उसी को सेक्शन 146 में लिखा है, व्हेन ए विटनेस इज क्रॉस एग्जामिन्ड ही मे इन एडिशन टू द क्वेश्चंस हियरइन बिफोर रेफर टू बी आस्क एनी क्वेश्चन व्हिच टेंड टू टेस्ट हिज वेरासिटी, to discover who he is and what is his position in life, or to seek his credit by injuring his character. इसमें आगे लिखा हुआ कि सेक्शन 376 के केसेज में इट शैल नॉट बी परमिसिबल टू एड्यूस एविडेंस और पुट क्वेश्चंस इन क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ द विक्टिम ऑफ द जनरल इमोरल कैरेक्टर। तो विक्टिम का अगर मान लीजिए कि कोई रेप केस की विक्टिम है और उसका लूज मोरल कैरेक्टर है, इन केस तो इस तरह का क्रॉस एग्जामिनेशन दिस इज नॉट परमिटेड। आपने एक मूवी देखी होगी पिंक, तो नो मीन्स नो, एक अच्छी मूवी है। तो ये जो सेक्शन है 146, ये वाइडर पावर ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन, दिस इज एक्सटेंशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 138। और ये दोनों सेक्शंस 138 एंड 146 मस्ट बी रेड टुगेदर, लेकिन 146 जो है वो समवट रिलैक्सेस द स्ट्रिक्ट रूल ऑफ द क्रॉस एग्जामिनेशन। और इसमें जो क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड फ्रॉम द विटनेस टू टेस्ट हिज ट्रस्टवर्दीनेस, और ए विटनेस देयरफॉर अंडर दिस सेक्शन में बी क्रॉस एग्जामिन not only as to the fact of the case but also as to the matter not material to the issue. तो इसको मैं थोड़ा टेक्स्ट से हाईलाइट कर दूं, with a view to impugn his credibility and thus shake his whole testimony। और क्रॉस एग्जामिनेशन में विटनेस से सभी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं जो रेलिवेंट हैं, और उनके अलावा विटनेस से ये खासकर 3 तरह के क्वेश्चंस, टेस्टिंग वेरासिटी, डिस्कवर हु ही इज एंड व्हाट इज हिज पोजीशन इन लाइफ, एंड सेकिंग हिज क्रेडिट। और टेस्टी जो विटनेस का स्टेटमेंट है वो उसके क्रेडिट को इम्पीच करने के लिए कुछ तौर तरीके हैं। और विटनेस में भी ऑलवेज सब्जेक्टेड टू स्ट्रिक्ट क्रॉस एग्जामिनेशन एज ए टेस्ट ऑफ हिज वेरासिटी और एक्यूरेसी, हिज अंडरस्टैंडिंग, हिज इंटीग्रिटी, हिज basis and his means of judging. Section 146 is also considered as supplement of section 145. Question can be asked to find out witness है कि उसकी पोजीशन क्या है, who he is,
what he does or what is his source of livelihood, क्या वो genuine witness है या professional witness है, और this is common practice to make inquiry into the relationship of the witness with the party on whose behalf he is called, business, social or family. Also to inquire as to his feeling toward the party against whom he is making the statement he is deposing. और seeking credit का मतलब है injuring the character of the witness, whether his version is reliable or not. तो ये सारे पर्पस है, लेकिन क्वेश्चन शुड नॉट बी, अब ये 146 के गार में आप so far as testing veracity, discovering who and what he is and seeking the credit, it does not give a license to torture and harass the witness during cross examination. ये भी एक लिमिटेड दायरे के ही अंतर्गत। और चारी वर्सेज स्टेट के केस में कोर्ट ने कहा था कि ब्लैक मार्केटियर मतलब व्हाट ही इज एंड व्हाट इज हिज पोजीशन इन लाइफ। अब मान लीजिए कोई ऑलरेडी कोई मुजरिम आदमी है और वो विटनेस बन के आया है, आंखों देखा चश्मदीद गवाह है, तो कोई ऐसा लॉ नहीं है कि जो आदमी क्रिमिनल है अगर वो सच बोले तो उसकी बातों पे यकीन नहीं किया जा सकता। लेकिन कोई आदमी क्रिमिनल है तो उसका कनेक्टिविटी विक्टिम से क्या है, उसका कनेक्टिविटी प्रोसिक्यूशन से क्या है, क्या वो विटनेस उसको प्लांट कर दिया गया है, मतलब ऐसा इस तरीके का हम कोई रूल नहीं बना सकते कि बुरा आदमी सच नहीं बोल सकता या अच्छा आदमी झूठ नहीं बोल सकता। तो लॉ इस तरह से ब्लाइंड नहीं हो सकता। बट सो फार एज क्रॉस एग्जामिनेशन इसका जो पर्पस है, so far as this section 146 की इन 3 लाइन पे विटनेस को टेस्ट किया जा सकता है और इससे ज़्यादा इसमें टाइम नहीं। 147 when witness to be compelled to answer, तो 132 के संदर्भ में विटनेस कैन बी compelled to the answer। अब 146 में तो बहुत ही वाइड पावर मिल गई कि विटनेस से किसी भी तरह का सवाल पूछा जा सकता है, इवन इफ दैट इज इररिलेवेंट, on the ground of testing his veracity, discovering who and what he is, and by seeking his credit by injuring his character. Even the such question may tend directly or indirectly to criminate him or to expose to a criminal charge. तो जब इतना ज़्यादा पावर मिल गया क्रॉस एग्जामिन करने का, तो सेक्शन 147 से लेके 153 तक ये इम्प्रॉपर यूज ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन, उनके लिए कुछ रूल्स बनाए गए हैं। अब व्हेन विटनेस टू बी कंपेल्ड टू आंसर, तो अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है विच इज रेलिवेंट टू द फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट, तो कोर्ट उन क्वेश्चंस को देखेगी। क्वेश्चन अगर रेलिवेंट है तो अलाउ करेगी, क्वेश्चन रेलिवेंट नहीं है तो उसे डिसअलाउ भी कर सकती है। विटनेस को आंसर देने के लिए कंपेल भी किया जा सकता है 132 के अंतर्गत। तो विटनेस कोई आंसर देता है और वो इनक्रिमिनेटिंग आंसर होने वाला है तो 132 के प्रोविजो है, हमने पिछले वीडियोज में उसे देखा था कि प्रोविजो के मुताबिक अगर किसी विटनेस से कोई सवाल पूछा जा रहा है और आंसर उसका इनक्रिमिनेटिंग है तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट आंसर he shall not be subject to any penalty or prosecution. This is the way to resolve the conflict. तो 147 में इतना ही है कि 132 अप्लाई करेगा। 148 में कोर्ट टू डिसाइड व्हेन क्वेश्चन shall be asked and when witness compelled to answer. If any such question relates to a matter not relevant to the suit or proceeding except in so far as it affects the credit of the witness by injuring his character, the court shall decide whether or not the witness shall be compelled to answer and may, if it thinks fit, warn the witness that he is not obliged to answer. In exercising its discretion, the court shall have regard to the following consideration. Such questions are जुकाम हो गया है मुझे। Such questions are proper if they are of such nature that truth of the imputation conveyed by them seriously affect the opinion of the court. अब मान लीजिए थोड़ी देर के लिए हम इसको ऐसे समझते हैं like this, अगर विटनेस सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा,
अब देखिए थोड़ा बहुत पर्सनालिटी का, मान लीजिए कोई कॉलेज प्रोफेसर है, कोई डॉक्टर है, कोई थीप है, कोई क्रिमिनल है, कोई नेबर है, तो ये झूठ बोलेगा कि सच बोलेगा, थोड़ा बहुत तो अंदेशा। इम्पीचिंग द क्रेडिट, इम्पीचिंग द क्रेडिट का किस तरीके का आदमी है, काम क्या करता, काम। तो इसलिए हम लोगों ने देखा कि 146 के जो ये पैरा 2 के अंतर्गत, टू डिस्कवर हु ही इज एंड व्हाट इज हिज पोजीशन इन लाइफ, टू टेस्ट हिज वेरासिटी, सेकिंग क्रेडिट बाय इंज्योरिंग हिज कैरेक्टर। तो इसमें 148 के अंतर्गत अगर कोई ऐसा क्वेश्चन, मान लीजिए कि ये क्वेश्चन है लेकिन ये क्वेश्चन रेलिवेंट नहीं है केस के मेरिट से, लेकिन ये क्वेश्चन जो है विटनेस के टेस्टिंग द वेरासिटी के पर्पज से रेलिवेंट है, तो कोर्ट कितना रेलिवेंट है कितना रेलिवेंट नहीं है, कोर्ट उसको देख के डिसाइड करेगी। कोर्ट विटनेस को कह भी सकती है कि ठीक है, तुम सवाल का जवाब नहीं देना चाहो तुम नहीं दो, जबरदस्ती नहीं है। विटनेस में भी कंपेल्ड, तो अगर विटनेस इज कंपेल्ड सेक्शन 132 विल अप्लाई, और कोर्ट को अगर लगता है कि दिस क्वेश्चन इज नॉट दैट मच नेसेसरी, तो कोर्ट उस क्वेश्चन को डिसअलाउ कर सकती है। और इसके अंतर्गत जो है कि कोर्ट जो है, मतलब कौन से क्वेश्चन प्रॉपर होंगे, कौन से क्वेश्चन इम्प्रॉपर होंगे, तो कोर्ट को ये लगता है कि सच क्वेश्चंस आर प्रॉपर इफ दे आर ऑफ सच नेचर दैट ट्रूथ ऑफ द इम्प्यूटेशन कन्वेड बाय देम वुड सीरियसली अफेक्ट द ओपिनियन ऑफ द कोर्ट। अब मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कोई आदमी, नंबर 1 कि ये विटनेस है और इस पे बहुत सारे चीटिंग के केसेज, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के और भी बहुत सारे एंटी सोशल एलिमेंट और इस तरह के उस पे केसेज हैं। तो अब क्वेश्चन इज दिस कि क्या इस तरह के विटनेसेस जो ऑलरेडी क्रिमिनल है, बार बार कोर्ट आता जाता है, उसके बयानों पे आंख बंद करके भरोसा किया जा सकता? कोई रूल ऐसा नहीं है कि उसके बयान पे भरोसा नहीं किया जा सकता, बट whether his testimony could be reliable or could not be reliable, तो उनके लिए है कि अगर वो क्वेश्चन प्रॉपर तब होंगे जब जो विटनेस से सवाल पूछा जा रहा, उस सवाल के जवाब से अगर कोर्ट का ओपिनियन सीरियसली अफेक्ट हो तो क्वेश्चन प्रॉपर होंगे। अगर इम्प्रॉपर तब होंगे व्हेन दैट इज रिमोटली कनेक्टेड। और तीसरा है कि सच क्वेश्चन इम्प्रॉपर अगर ग्रेट डिस्प्रोपोर्शन बिटवीन द इम्पोर्टेंस ऑफ द इम्प्यूटेशन अगेंस्ट द विटनेस कैरेक्टर एंड इम्पोर्टेंस ऑफ हिज एविडेंस। तो अगर डायरेक्टली कनेक्टेड है तो प्रॉपर होगा, इनडायरेक्टली कनेक्टेड है तो इम्प्रॉपर होगा। और अगर मान लीजिए कि प्रॉपर ही क्वेश्चन है एंड विटनेस रिफ्यूजेस टू आंसर, तो एडवर्स ओपिनियन के आंसर इफ गिवन वुड बी अनफेवरेबल। तो इसको देख के नोट कर लीजिएगा। और गुरमीत सिंह के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि क्रॉस एग्जामिनेशन मस्ट नॉट बी मेड ए मीन्स ऑफ हैरेसमेंट और कॉजिंग ह्यूमिलिएशन टू द विटनेस। इसे ठीक कर दो। और अब इसको कुछ एग्जाम्पल से, वेयर ए पर्सन अपीयर्स एज एन आई विटनेस मर्डर केस में, और उससे पूछा जाता है वेदर ही इज क्रूअल टू हिज वाइफ। तो अगर मान लीजिए कि ये ठीक भी है, मान लिया कि वो क्रूअल भी है, तो इससे केस के मेरिट पे क्या असर पड़ने वाला? कोई भी असर नहीं पड़ने वाला है। लेकिन अगर मान लीजिए कि कोई विटनेस इस तरीके से है और वो विक्टिम का फ्रेंड है, विक्टिम से रिलेटेड है, तो हो सकता है कि वो विटनेस विक्टिम के प्रति बायस है, ट्रू नैरेटिव नहीं दे पाए। तो लाइक दिस इम्प्रॉपर क्वेश्चन, अगर कोर्ट का ओपिनियन चेंज होता है तो इम्प्रॉपर, ओपिनियन नहीं चेंज होता, रिमोटली कनेक्टेड या इनडायरेक्टली कनेक्टेड, तो दोज क्वेश्चंस आर इम्प्रॉपर। 149 की क्वेश्चन नॉट टू बी आस्क्ड विदाउट रीजनेबल ग्राउंड, तो बिना रीजनेबल ग्राउंड के क्वेश्चन नहीं पूछे जा सकता। इसको कुछ इलस्ट्रेशन से समझाया हुआ। ए बैरिस्टर इज इंस्ट्रक्टेड बाय एन अटॉर्नी और वकील दैट एन इम्पोर्टेंट विटनेस इज डकैत। This is a
ये रिपीट हो गया है, दिस इज, और ये भी, दिस इज ए रीजनेबल ग्राउंड फॉर आस्किंग द विटनेस वेदर ही इज ए डकैत। अगर इंफॉर्मेशन मिलती है, पुख्ता इंफॉर्मेशन है, तो पूछा जा सकता है। ए प्लीडर इज इन्फॉर्म बाई ए पर्सन इन कोर्ट दैट एन इम्पोर्टेंट विटनेस इज डकैत। द इन्फॉर्मेंट ऑन बीइंग क्वेश्चन बाई प्लीडर गिव्स सेटिस्फैक्ट्री रीजंस फॉर हिज स्टेटमेंट, तो रीजनेबल ग्राउंड हो जाएगा। A witness of whom nothing whatever is known is asked at random where he is a dacoit, there are here no reasonable grounds for this question. A witness of whom nothing whatever is known being questioned as to his mode of life and means of living gives unsatisfactory answer. This may be reasonable ground for asking him if he is dacoit. तो रीजनेबल ग्राउंड है तो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, रीजनेबल ग्राउंड्स नहीं है तो क्वेश्चंस नहीं पूछे जा सकते हैं। 150 है कि प्रोसीजर क्या होगा अगर क्वेश्चन बिना रीजनेबल ग्राउंड के पूछे जाते हैं, तो हाई कोर्ट को रिपोर्ट कर दिया जाएगा अगर प्लीडर ऐसा पूछता है तो। 151 में इनडिसेंट और स्कैंडलस क्वेश्चन है तो कोर्ट उनको अलाउ नहीं करेगी। 152 में क्वेश्चंस इंटेंडेड टू इंसल्ट और अनवाय, तो कोर्ट उन क्वेश्चंस को भी अलाउ नहीं करेगी। 153 ये थोड़ा समझने वाला है और इसी से आज का क्वेश्चन पूछा गया, इसको मैं थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए। एक्सक्लूजन ऑफ एविडेंस टू कंट्राडिक्ट आंसर टू क्वेश्चन टेस्टिंग हिज वेरासिटी। When a witness has been asked and has answered any question which is relevant to the inquiry only in so far as it tends to shake his credit by injuring his character, no evidence shall be given to contradict him, but if he answers falsely, he may after be charged with giving false evidence. अब मान लीजिए कि ये मर्डर ट्रायल है, सॉरी, मर्डर ट्रायल है, ये आई विटनेस है, राइट। ये आई विटनेस नंबर 1, ये आई विटनेस ये रेप केस का या कोई वैसा केस का, मान लीजिए कि ये जो सुफारेज ये आई विटनेस के ऊपर पॉक्सो का केस चल रहा, इस पे पॉक्सो का केस चल रहा। अब नाउ क्वेश्चन इज दिस कि इवन इफ पॉक्सो का केस चल रहा तो क्या हम कोई इस तरीके का रूल बना सकते हैं कि कौन सा आदमी, किस तरह के आदमी के बयान को हमेशा सच माना जाएगा और किस तरह के आदमी के बयान को सच नहीं माना जाएगा। तो नंबर 1 इस तरह का रूल नहीं बना सकता। लेकिन अगर मान लीजिए कि ये ए जो है, ए को नौकरी से निकाल दिया गया, उसके एम्प्लॉयर ने ए को नौकरी से निकाल दिया, ए को डिसमिस कर दिया था। ए हम मर्डर ट्रायल में विटनेस है। ए से पूछा गया कि भैया तुमको नौकरी से निकाल दिया गया है। ए मना करता है कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे नौकरी से नहीं निकाला गया। तो इसको झूठा साबित करने के लिए अगर हम ये एविडेंस देंगे तो नौकरी से निकालने का, जहां वो नौकरी करता था वो डिसमिसल लेटर, वहां से एम्प्लाई को बुलाना और उन चीज़ों को, तो खाम मर्डर ट्रायल का जो केस है, ट्रायल प्रोलॉन्ग होगा, डिले होगा और अननेसेसरी फाइलें कोर्ट की रिकॉर्ड में जुटती जाएंगी। तो ऐसे केसेज में अगर मान लीजिए एक कोई आई विटनेस है, मर्डर ट्रायल का आई विटनेस है और इसे नौकरी से निकाल दिया गया, बेईमानी के कारण नौकरी से निकाल दिया गया और इस सवाल का जवाब ये गलत देता है, तो उसे कंट्राडिक्ट करने के लिए वो एविडेंस नहीं दिया जा सकता, वो एविडेंस इनएडमिसिबल होगा। उस अगर गलत जवाब वो देता है तो उसे आप प्रोसिक्यूट कीजिए परजरी के लिए, इस केस को कॉम्प्लिकेट मत कीजिए। दिस इज द पर्पस एंड स्कोप ऑफ सेक्शन 153। अगर क्वेश्चन इफ नॉट रिलेटेड टू मेरिट्स ऑफ द केस, क्वेश्चन इज अदरवाइज रिलेटेड टू कैरेक्टर ऑफ द विटनेस,
and question is asked for shaking his credit or impeaching the credit of the witness, और वैसी स्थिति में अगर विटनेस फॉल्स आंसर देता है तो उसको डिस्प्रूव करने के लिए हम वो एविडेंस नहीं दे सकते, वो एविडेंस इनएडमिसिबल होगा। और चूंकि अगर वो डिस्प्रूव करने के लिए यहाँ पे हम एविडेंस देंगे तो ये मर्डर ट्रायल खामखा लेंदी होता जाएगा, खामखा अदालत का समय जाए। ठीक है, उसने गलत आंसर दिया, आप जाइए उसको प्रोसिक्यूट कीजिए फॉर आंसरिंग फॉल्सली। तो उसी चीज को लिखा हुआ है सेक्शन 153 में, एक्सक्लूजन ऑफ एविडेंस टू कंट्राडिक्ट आंसर टू क्वेश्चन टेस्टिंग वेरासिटी। तो इसका इंग्रेडिएंट है कि क्वेश्चन मस्ट बी फॉर द टेस्टिंग वेरासिटी। तो अगर वो फॉल्स आंसर देता है तो फॉल्स आंसर को डिस्प्रूव करने के लिए वो एविडेंस इस केस में एडमिसिबल नहीं होगा, उसके लिए आप उसे प्रोसिक्यूट कीजिए। इसके दो एक्सेप्शंस हैं। If a witness is asked whether he has been previously convicted of any crime and denies it, evidence may be given. Previous conviction का evidence दिया जा सकता। If a witness is asked any question tending to impeach his impartiality and answer it by denying the fact suggested, he may be contradicted. तो ये impartiality का अब यहाँ पे कुछ इलस्ट्रेशन से उन्हीं चीजों को समझाया हुआ है। ए क्लेम अगेंस्ट एन अंडरराइटर इज रेसिस्टेड ऑन ग्राउंड ऑफ फ्रॉड। द क्लेमेंट इज आस्क्ड वेदर इन ए फॉर्मर ट्रांजैक्शन ही हैड नॉट मेड ए फ्रॉडुलेंट क्लेम, ही डिनाइज इट। एविडेंस इज ऑफर्ड टू शो दैट ही डिड मेक सच ए क्लेम, द एविडेंस इज इनएडमिसिबल। तो उसने झूठ बोला कोर्ट में, तो अगर ये जो अभी केस चल रहा है इसमें वो झूठ बोला या नहीं बोला, इसके उसके क्रेडिट को सीक करने के लिए तो इस केस में उसके डिसऑनेस्टी का और उसके डिसमिसल का एविडेंस नहीं दिया जा सकता। आप अगर ये झूठ बोल रहा तो आप इसे प्रोसिक्यूट कीजिए परजरी के लिए। अगला इलस्ट्रेशन उसी तरह का और इसी से आज का क्वेश्चन है। विटनेस इज आस्क्ड वेदर ही वाज नॉट डिसमिस्ड फ्रॉम ए सिचुएशन फॉर डिसऑनेस्टी, ही डिनाइज इट। एविडेंस इज ऑफर्ड टू शो दैट ही वाज डिसमिस्ड फॉर डिसऑनेस्टी, द एविडेंस इज नॉट एडमिसिबल। थोड़ा सा आज के क्वेश्चन को इसको समझा दें। मान लीजिए कि ये मर्डर ट्रायल है। मर्डर ट्रायल में विटनेस को कहा जाता है कि भैया तू तो बेईमान आदमी है, तेरे को बेईमानी के कारण तुझे नौकरी से निकाल दिया गया। विटनेस मना करता, विटनेस को हकीकत में बेईमानी के कारण नौकरी से निकाल दिया गया। तो विटनेस को उसके क्रेडिट को इम्पीच करने के लिए, क्योंकि अब मर्डर ट्रायल में ये आई विटनेस है, तो इस आई विटनेस को नौकरी से निकाला गया या नहीं निकाला गया बेईमानी का, उस फैक्ट का इस मर्डर ट्रायल से कोई रिश्ता नाता नहीं है। दोनों दो अलग अलग चीजें। तो इस मर्डर ट्रायल में उसको बेईमानी के कारण नौकरी से निकाला गया, ये सारे एविडेंस देंगे और उनको प्रूव करने के लिए विटनेसेस फर्दर बुलाएंगे, तो ये मर्डर ट्रायल लेंथी होगा। तो ऐसे सिचुएशन में ब्रेविटी इज द सोल ऑफ विट्स। आप उस एविडेंस को यहाँ पे मत दीजिए, इसने झूठ बोला है, यह स्टेटमेंट लीजिए और इसको प्रोसिक्यूट कीजिए परजरी के लिए। एंड दिस इज व्हाट सेक्शन 153 सेज कि he may afterwards be charged with giving false evidence। इलस्ट्रेशन सी भी उसी तरीके से है। इलस्ट्रेशन डी, A is asked whether his family has not had a blood feud with the family of B against whom he gives evidence, he denies it। He may be contradicted on the ground that the question tends to impeach his impartiality। तो जो एक्सेप्शन 2 है तो फॉर एज इम्पीचिंग इम्पार्शियलिटी, तो इसलिए ये एविडेंस एडमिसिबल हो सकता है। और अब हम लोग सेक्शन 154 होस्टाइल विटनेस, इसको हम लोग थोड़ा समझेंगे। ये होस्टाइल विटनेस का है। मान लीजिए प्रोसिक्यूशन ने कोई विटनेस बुलाया, विटनेस ने पुलिस को बयान दिया, उसके बाद एक्यूज से मिलके अपना बयान
हमारे यहाँ विटनेसेस द्वारा बयान बदलने की जो ये जो सिस्टम है, इससे केस का काफी नुकसान होता है और कई बार अपराधी इसके कारण छूट जाते हैं। एंड दिस इज वन ऑफ द मेजर इश्यूज ऑफ आवर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, विटनेसेस आर टर्निंग होस्टाइल। वो हम लोगों का यहाँ मुद्दा नहीं है, वो बहुत बड़ा टॉपिक है। सो फार एज सेक्शन 154 इज कंसर्न, कि जो पार्टी अपने विटनेस को बुलाती है और उसका बयान दर्ज कराती है, उसको हम लोग एग्जामिनेशन इन चीफ कहते हैं। अब विटनेस आया, वो अपने पहले के बयान से मुकर रहा या सच छुपा रहा। मतलब विटनेस आया, जिस पार्टी ने बुलाया उस पार्टी के फेवर में नहीं, उस पार्टी के ही अगेंस्ट बयान देने लगा और एक्यूज के फेवर में बोलने लगा। तो ऐसी स्थिति में हॉस्टाइल विटनेस, प्रोसिक्यूशन ने बुलाया है तो प्रोसिक्यूशन भी क्रॉस एग्जामिन करेगी उसको, एक्यूज भी चाहे तो एक्यूज भी क्रॉस एग्जामिन कर सकता है ऐसे विटनेसेस को। तो सेक्शन 154 कोर्ट का डिस्क्रिशन होगा, इसको ये हॉस्टाइल विटनेसेस से रिलेटेड है। एंड नथिंग इन दिस सेक्शन शैल डिसएंटाइटल द पर्सन सो परमिटेड अंडर सबसेक्शन 1 टू रिलाई ऑन एनी पार्ट ऑफ एविडेंस ऑफ सच विटनेस। तो मान लीजिए कि प्रोसिक्यूशन का विटनेस है हॉस्टाइल हो गया, तो इट डजंट मीन कि उसका होल ऑफ एविडेंस शैल बी डिस्कार्डेड। उसका कुछ एविडेंस अगर रिलायबल है तो उसको एक्सेप्ट किया जा सकता। अब आते हैं आज के क्वेश्चन पे हम लोग। ए विटनेस इज आस्क्ड, ये 153 के इलस्ट्रेशन से है, ये तो बताया ही था। तो इसका द एविडेंस इज इनएडमिसिबल, बेयर एक्ट में नॉट एडमिसिबल वही है इनएडमिसिबल। डिस्कस द क्वेश्चन विच कुड बी लॉफुल इन क्रॉस एग्जामिनेशन, तो इसका सेक्शन 146 है। आगे भी सेक्शंस हैं, इम्पीचिंग द क्रेडिट, वो हम लोग कल करेंगे। तो आप इसमें ये मेंस के क्वेश्चंस में आप लिखिए कि 138 जो सेक्शन है 138 में क्रॉस एग्जामिनेशन इन चीफ एंड क्रॉस एग्जामिनेशन must be of relevant fact or fact in issue, but cross examination need not be necessarily be confined to the matters mentioned in examination in chief as per section 138. This rule is further extended by section 146। और ये तीनों 1, 2, 3 ये जो स्क्रीन पे देख रहा है, टेस्टिंग वेरासिटी, हु हिज एंड व्हाट इज हिज पोजीशन इन लाइफ एंड सेकिंग हिज क्रेडिट, इन सबों को रेफर करते हुए आप लिखिए। ये मेंस का क्वेश्चन 10 मार्क्स का, टेस्टिंग द वेरासिटी ऑफ ए विटनेस। तो वेरासिटी, this is related to the character, this is related to the truthfulness, this is related to the credit worthiness of the witness। तो टेस्टिंग द वेरासिटी का ये जो सेक्शन है आपका 146, टू टेस्ट हिज वेरासिटी। तो वो सच उस वेदर वेरासिटी मीन्स रिलायबिलिटी, whether on the statement of the witness court can rely or not। तो that is the meaning of testing the veracity। तो इसी के साथ आज का टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। अंत में वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर देंगे, जिससे हमारी हर आने वाली वीडियो आपको लगातार नॉन स्टॉप तरीके से मिलती रहेंगी। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि हर लॉ स्टूडेंट को बेनिफिट हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन, टिल देन, बाय बाय।